वो महाराज डरते डरते गई, बोले महाराज वीर तो बहुत आए पर इतने गर्जने वाले नहीं आए, और वो बहुत सुंदर है। हम लोगों के दिमाग में एक कल्पना बनी घुसी रहती है कि घटोत्कच कैसे होंगे, राक्षस थे तो उनका विरूप होगा, लेकिन महाराज जी यहाँ लिखा हुआ है परम सुंदर। वो जाकर कन्या, वो सखी कह रही है कि एक नव युवक अपनी सौंदर्य और अपनी कांति से कामदेव के भी लज्जित कर रहा है, बड़ा बलवान प्रतीत होता है, ऐसा महापुरुष कोई द्वार पर खड़ा है। तो हंसने लगी, कहते जैसे कोई सिंहनी गुफा से निकले ऐसे ही काम कटंकटा वहां से निकली, और निकल करके उसने कहा कि भाई कौन हो तुम, क्यों यहां मरने चले आए। कामनीनां कृते येषां क्षीयते गणनात्र का, एवं बहुविधं कामी चिंतयन्ना भीमभू। कितने लोग मुझे प्राप्त करने के विलासा से आए, काल के गाल में चले गए, लगता तुम भी उन्हीं में से हो। भीम नंदन ने कहा निष्ठुरे वज्र हृदय, अरे निष्ठुर बोलने वाली, वज्र के समान हृदय वाली, प्राप्तो हमथिस्तव, मैं तुम्हारा प्रिय अतिथि आया हूँ, तो हमारी जो पूजा उचित हो वो पूजा करो। वो महाराज उसमें हैडम्बी वचनम श्रुत्वा काम कटंकटा झूला झूल रही थी, और महाराज वो विस्मित हो गई उस रूप को देख करके। अब तो महाराज भयंकर युद्ध होने लग गया। जैसे ही वह युद्ध होने लग गया तो वह पहले युद्ध नहीं हुआ, पहले तो बातचीत हुई। उस बातचीत में उसने कहा कि ठीक है, कोई ऐसी बात हमसे पूछो पहले कि जिससे मैं उत्तर न दे पाऊं, ऐसी कोई बात मुझसे पूछो, अब फिर युद्ध करके मुझे जीतो, तब अपनी इच्छा पूरी करो, तब विवाह करो, अन्यथा विवाह संभव नहीं है। तो स्मृत्वा चराचर गुरुम कृष्णम आरब्धवान कथाम, तुरंत याद आ गई भगवान की बात कि हमारी याद करके तब बोलना। और जैसे ही चराचर गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण का ध्यान किया, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जब जगत गुरु कृष्ण का स्मरण किया, सोई ठाकुर जी ने एक बुद्धि भेज दी, और ये ठाकुर जी की ही बुद्धि थी। इसने कहा कि देखो, किसी अजितेंद्रिय पुरुष के, दुराचारी पुरुष के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो पुत्र भी वैसे ही निकला, जैसा बाप होगा वैसे ही तो बेटा होगा, पुत्र भी वैसा ही निकला। उस पुत्र ने युवावस्था में विवाह किया, और विवाह करके एक कन्या को उत्पन्न किया, और प्रसव की वेदना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वह कोई दूसरा तो था नहीं, कन्या का उसने पालन पोषण किया, रक्षण भी किया और पोषण भी किया। और जब वह कन्या किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई, युवती हो गई, तब उसने कहा कि देख, तू मेरी पुत्री नहीं है, मेरे पड़ोसी की है, और मैंने तो दयावश तेरा पालन पोषण इसीलिए किया कि जब तू युवती हो जाएगी तो मैं तेरे साथ विवाह करूँगा, तो तू मेरे साथ विवाह कर। तो उस कन्या ने स्वीकार कर ले, उसे पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी, वो तो पिता समझती थी, पर भ्रम का निवारण। अब वास्तविकता ये थी कि वो पिता उसी की पुत्री थी। उसने विवाह कर लिया, और विवाह किया तो उसके एक पुत्र पैदा हो गया, एक पुत्री पैदा हो गई। आप कृपा करके यह बतावें कि अब उसका क्या संबंध हुआ। इत्युक्ता साच में ने च तथैव वचस्तथा पतित्वेन च भेजेताम भार्यात्वेन च साम तथा ततस्तस्याम सुता जज्ञे तस्मान मदन रासभात। कहते उस गधे से, उस कामी गध, रासव माने गधा,
उस कामी गधे से कन्या उत्पन्न हुई। और अब तुम बताओ काम कटंग कटे कि वो जो लड़की पैदा हुई वो इसकी दौहित्री लगी कि बेटी लगी, क्या लगी उसकी, आप कृपा करके बताओ। अब तो महाराज इसकी बात बुद्धि चकरा गई। बोले इसको मैं क्या क्या रिश्ता जोड़ूं उससे, क्या संबंध जोड़ूं, कुछ नहीं कह पाई। बोले तुमने बुद्धि में तो हमको जीत लिया, अब युद्ध करो। तो अब ये युद्ध करने लगे। जैसी वो खड्ग उठाना चाहती थी, खड्ग उठाने के पहले ही उसके बालों को पकड़ करके धड़ाम से नीचे गिरा लिया और अपना घोंटू उसकी गर्दन में दबा करके थोड़ा सा घसीटा, रगड़ा, और रगड़ने के बाद तुरंत तलवार निकाल करके बोले अब तेने सबकी नाक काटी, आज तेरी नाक काटता हूँ। सोई उसने कहा बस 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 बस, मैं हार गई हार गई हार गई, आप मेरे पति हैं और नकटी से ब्याह करेंगे क्या, इसलिए हमारे सौंदर्य को बिगाड़ो मत। बस उसी समय शंख दुंदुभी बजने लगी, और शंख दुंदुभी बजी तो कहा कि अब विवाह होना चाहिए, क्योंकि वहाँ परिवार के लोग तो थे ही, विवाह होना चाहिए। पर धन्य है, देखिए ये सारी बातें हमें सीखनी है इस चरित्र से, बड़ा अद्भुत चरित्र है। कहते उस समय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कितनी बलवान थी, इसका बड़ा अद्भुत बल, इसका अद्भुत चरित्र है। बड़े बड़े दैत्य, महाराज जी यहाँ तक आया है कि रावण आदि राक्षस भी इसके बल की बराबरी नहीं कर सकते थे, इतना बल था काम कटंगटा में। रावण आदि राक्षस भी इसके बल की बराबरी नहीं कर सकते थे, इतनी बलशालिनी थी ये। बोले अब विवाह हो जाना चाहिए। यह सुन करके घटोत्कच जी ने कहा अरे देवी तुम्हें पता नहीं है, हमारी भारतीय परंपरा है युवक युवती विवाह में स्वतंत्र नहीं होते। विवाह कोई ऐसा खेल तमाशा थोड़ी है कि कोर्ट में जा कर के खड़े होकर तय कर लो और कहीं माला पहना दो हो गया ब्याह, ये विवाह की पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ दो परिवारों के बड़े बूढ़े सदस्य होते हैं, मुहूर्त शोधन किया जाता है, मंडप सजाया जाता है, भांवर पड़ती है, तब विवाह होता है। हमको ऐसे वैसे खानदान के कैसे ब्याह कर लेंगे, हमने तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, अब विवाह तो शास्त्रीय विधि से ही होना चाहिए। कहाँ होगा विवाह, तो बोले हम बारात लेकर के यहाँ नहीं आएंगे। देखो सुविधा के अनुसार परंपराएं उस समय भी बदली गई। बोले तुम सबको आना पड़ेगा इंद्रप्रस्थ कन्या के सहित और वहीं विवाह होगा। बोले बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही अयं कुलो, बहुत सुंदर बात है। मौर्वी यस्य ही वर्तन्ते पितरौ बांधवस्तथा तन्माम शीघ्रम बहुशुभ्रे शक्रपस्थाय संप्रति। जिसके माता पिता जीवित हों, बंधु बांधव जीवित हों, उन्हें अपने परिवारों का आशीर्वाद लेकर के ही विवाह करना चाहिए। अब तो महाराज बड़े प्रेम से विवाह संपन्न हुआ। ततः पृष्ठम समारोप्य घटोत्कच मनिंदिता नाना द्रव्य परिवार शक्रप्रस्थम समाव्रजत। इंद्रप्रस्थ आ गए और वहाँ शुभ लग्न में घटोत्कच जी का काम कटंकटा से विवाह संपन्न हो गया। खूब बड़ा भंडारा हुआ, प्रीति भोज हुआ, और उस प्रीति भोज में पांडवों ने इसके खानदान के लोगों को भी खूब न्योता देकर के खिलाया पिलाया। कुंती द्रौपदी बड़ी प्रसन्न भई कि चलो घर में एक बहू आई तो सही, अत्यंत प्रसन्नता हुई। विवाह संपन्न हो गया। तब श्री युधिष्ठिर ने कहा हे घटोत्कच, अब तुम अपनी प्रियतमा कामकटंकटा के साथ अपने राज्य का शासन करो, क्योंकि बहुत समय हो गया है, अपनी प्रजा का शासन करो। तब यह प्रसन्न हो करके और अपने राज्य में लौट करके आ गए।
सारे ब्रह्मांड में दिव्य दिव्य स्थलों पर आकाश मार्ग से भीमनंदन घटोत्कच ने काम कटंकटा अपनी प्रियतमा के साथ विचरण किया। इसी बीच में शुभ मुहूर्त में उनके गर्भ में श्याम बाबा पधारे, जिनके कई नाम हुए, वरवरीक हुए हैं। की जय। गर्भ में पधारे हैडम्बे राक्षस व्याघ्र बाल सूर्य समप्रभा। गर्भ में आते ही आपका प्रकाश ऐसा था जैसे उदीयमान सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश आपकी माता के शरीर से प्रकट होने लग गया। और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही लगा बालक नहीं प्रकट हुआ, जन्म लेते लगा कि कोई बाल सूर्य प्रकट हुआ है। और फिर तत्काल किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए। किशोर अवस्था को प्राप्त हुए तो चरणों में प्रणाम किया है माता पिता के, और चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। नील मेघ चय प्रख्यो घटास्यो दीर्घलोचन। कैसे हैं ये? बोले सजल नील मेघ के समान अंग कांति है। भगवान के श्रीअंग का वर्ण भी सजल मेघ के समान है, और इनके शरीर का रंग भी सजल मेघ के समान है। इसलिए हमने कल ही कहा था कि जब खाटू हम दर्शन करने गए तो हमको तो लगा कि कोई बड़े से शालिग्राम जी विराजमान हैं। उनको चंदन से श्रृंगार किया गया है, ऐसी सुंदर उनकी झांकी। और कहते जैसे कोई एकदम गोल घट हो, ऐसे ही इनका मुख भी सुंदर गोल मटोल है। और दीर्घलोचन, छोटी आंख नहीं है, कमल के समान विशाल इनके नेत्र हैं। ऐसे प्रकट हो गए। ऊर्ध्वकेशश्चोद्धरोमा पितरौ प्रणतो भवीत् प्रणमामि युवां चोभौ जातस्य पितरौ गुरु भवतोर्हि प्रियं कृत्वा अनृणस्यां सदा ह्यं भव्यां दत्तमिच्छामि अभिदानं यथात्मनः। कहते हैं उस समय श्री घटोत्कच जी ने कहा कि ऐसे नहीं, अपने बाबा दादी से आशीर्वाद लो। तो युधिष्ठिर, भीमसेन, द्रौपदी और अपनी परदादी कुंती, सबके चरणों में इन्होंने प्रणाम किया है। तो नामकरण युधिष्ठिर ने किया। ध्यान दें, नामकरण किसने किया? बोले नामकरण संस्कार धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है। क्या नामकरण किया? ध्यान से सुने। बर्बरा के शस्त्वात् बर्बरी का विधो भवान भविष्यति महाबाहो कुलस्यानंदवर्धनः। घुंघराले केस वाले को बर्बक कहते हैं, बर्बक संस्कृत भाषा में। किसी किसी के केस ऐसे होते हैं वो स्वाभाविक घुंघराले होते हैं, और हम जानते तो नहीं है, पर हमने सुना है कि शायद कोई मशीन भी ऐसी चल गई है जिससे वो जिसके घुंघराले केस न हो उसको घुंघराले बना दिया जाता है। ऐसा भी हमने सुना है, होता होगा कहीं। अब तो नए नए फैशन चल गए हैं। इतनी सी चुटिया यहाँ नहीं रखेंगे। अभी कुछ समय से देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ से बाल बना लेते हैं और बीच बीच खोपड़ी में जैसे कोई घास फूस झाड़ झंकाड़ पैदा हो जाए ना, ऐसे यहाँ खोपड़ी पर रख लेते हैं। भैया ये सब मत करो, शिखा रखो, यज्ञोपवीत धारण करो। ये मनमानी वेशभूषा अच्छी नहीं है। ये यवनों के संस्कार हैं, ये हम लोगों में संक्रमित हो रहे हैं। इससे हमें सावधान होना चाहिए। और फिर अच्छा लगे देखने में तब तो ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता देखने, बड़ा खराब लगता, भद्दा लगता है। पर वो पता नहीं उनको क्या लगता होगा कि हम कितने बढ़िया लग रहे हैं। एक विशाखापट्टनम में हम गए, वहाँ एक लड़के को देखा, यहाँ बाली पहने हुए, यहाँ होठ में, यहाँ भौं में, यहाँ। आश्चर्य की बात है भैया, क्या क्या हो गया इसको? बोले इसको हो क्या गया? बोले नहीं ये फैशन है। तो हमने कहा इसको छिदाने में बहुत कष्ट हुआ होगा। बोले हाँ कष्ट तो हुआ, लेकिन फैशन है। फिर उसी लड़के को हमने देखा कि उसका पैंट कई जगह से फटा हुआ था। तो हमने कहा अरे भाई, इतने करोड़पति आदमी के लड़के हो करके तुम फटा कपड़ा क्यों पहने हो? बोले नहीं महाराज जी ये भी फैशन है।
फटा वस्त्र धारण करने वाला, फूटे हुए पात्र में भोजन करने वाला, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, उसकी लक्ष्मी का नाश हो जाता है। लेकिन आज हम अपनी संतान को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है भाई। बड़े बूढ़े लोग सत्संग करते हैं, अच्छी बात है, बच्चों को सत्संग जरूर कराओ। हमारी प्रार्थना है आप घर घर में आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे किसी सदग्रंथ का वाचन, ये काम जरूर करो। एक व्यक्ति पढ़ने लग जाए, घर के सभी बच्चे सुने, उससे बहुत ज्ञान होगा, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे, घर का वातावरण दिव्य हो जाएगा। आपको किसी तीर्थ धाम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका घर ही अयोध्या वृंदावन बन जाएगा। आप रोज सत्संग करके देखें तो सही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए घुंघराले केस होने के कारण इस तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। ये घुंघराले केस, हमारे ठाकुर जी के भी घुंघराले केस हैं। चिक्कन कचकारे गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। चिक्कन कचकारे गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। इसलिए बर्बरीक कोई ऐसा उटपटांग नाम नहीं है, घुंघराले बाल वाले को बर्बरीक कहते हैं। बोलो बर्बरीक जी महाराज की जय। ये कुल को आनंद को बढ़ाने वाला होगा। और महाराज कहाँ तक कहें, ब्राह्मणों की इस बालक पर विशेष कृपा होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा है इस बालक पर ब्राह्मणों की विशेष कृपा होगी। और महाराज लेकिन अरे ओ बालक, तुम्हें सबसे पहले द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि द्वारकाधीश की कृपा से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे मूल में अंशी तो वे ही हैं, तुम उन्हीं के तो अंश हो, इसलिए उनके चरणों में जाकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेना पड़ेगा। यहाँ ये अध्याय पूर्ण हुआ, जन्म अध्याय कहते हैं इसको, प्रादुर्भाव अध्याय। तो प्रादुर्भाव अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आप लोग श्री भैया जी एक सुंदर उनकी प्राकट्य का कोई भजन, कोई बधाई गा लेंगे, उसी में उत्सव बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। कल रात्रि को नाटक था, भर्तृहरि जी का नाटक। नाटक रात को 3 बजे तक चला। 3 बजे नाटक पूरा हुआ। तो हमने सोचा अब तो स्नान का समय हो गया, अब विश्राम में जाना उचित नहीं है, तो स्नान कर लिया प्रभाती वगैरह करके। फिर सिर में कुछ भारीपन था तो 1-1.5-2 घंटा सो के फिर गंगा जी चले गए। दिन में विश्राम हुआ नहीं। तो भगवान की बड़ी दया है, आज भी कल भी 2 दिन और ये नाटक है, लोग लाभ प्राप्त करें, अच्छा है। कल जो दृश्य था उनके वैराग्य का दृश्य, और उसमें जो उनका कीर्तन था, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन, इतना बढ़िया कीर्तन लगा हमको भैया, नया कीर्तन। बस रहने दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अलख निरंजन 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 अलख
अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़त सिंहासन, सिर पर चमर डोरे, बाबा सिर पर चमर डोरे। तन के सरिया बागो, तन के सरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गले पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे, बाबा सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योत जरे। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे, बाबा सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत, पायक भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। छाछ नगाड़ा और घड़ियावल, शंख मृदंग झूरे, बाबा शंख मृदंग झूरे। भक्त आरती गावे, दास आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे, बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, पायक जन निज मुख से, श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे, बाबा जो मन से गावे। कहते आलो सिंह स्वामी, कहते आलो सिंह स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, सब भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनहस्ताभ्याम् आत्माभिनन्दनं पात्रमध्ये स्तं तोयं भ्रामितं केशवोपरि।